गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी सामाजिक विज्ञान में BSTC सेकेंड ईयर सामाजिक विज्ञान इसमें इकाई 7 जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन। इसमें आज का हमारा प्रकरण है औपनिवेशिक शिक्षण में नागरिक शास्त्र। औपनिवेशिक शिक्षण में नागरिक शास्त्र। इसके अंतर्गत आज हम नागरिक शास्त्र की अवधारणा, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र का संबंध मनुष्य से होता है, इसलिए इसका नाम ही नागरिक शास्त्र रखा गया है। क्योंकि नागरिक शास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है। समय के अनुसार नागरिक शास्त्र की संकल्पना में विभिन्न स्वरूप धारण करती हुई तथा आधुनिक काल में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीयता एवं अंतरराष्ट्रीयता के जो नए आयाम है वह जुड़ते गए और परिवार है, कुल है, कबीला है, प्रदेश है, राष्ट्र है, परिधियों में नागरिक अधिकार और कर्तव्य विस्तृत सिद्ध हुए तथा आज जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना अनुकूल समस्त विश्व नागरिकता की ओर अग्रसर हो रही है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसका जीवन संभव, समाज के बिना उसका जीवन संभव नहीं होता है, क्योंकि वह जितनी भी क्रियाएं करता है वह समाज में रहकर करता है। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी के अंतर्गत लिया गया और इस प्रकार मनुष्य और समाज का एक दूसरे से गहरा संबंध बताया गया है। ना तो मनुष्य के बिना समाज बनेगा और समाज के बिना मनुष्य अधूरा माना गया है। व्यक्ति समाज में रहकर ही जीवन जीने की कला सीखता है और समाज से संबंधित जो है वह कार्य करता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना कर सके, सामाजिक तनावों से दूर रह सके और अपने अधिकार और कर्तव्य यानी उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए समाज के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। नागरिक शास्त्र ही समाज के समस्त नागरिकों को सद नागरिकता से परिचित करवाता, यानी अच्छे नागरिक कैसे बने हम, तथा मनुष्य में सामाजिक भावना एवं सामाजिक गुणों का परिपूर्ण विकास भी नागरिक शास्त्र से ही होता है। अब है इसका अर्थ, नागरिक शास्त्र है क्या? यह तो थी इसकी अवधारणा कि नागरिक शास्त्र जो है वह समाज से संबंधित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह अपने सभी क्रियाकलापों को करता है। अब है इसका अर्थ। यूनानी दार्शनिक जो अरस्तु है, अरस्तु का मानना है कि नागरिक शास्त्र
किसी समाज एवं अपने देश को सद नागरिकता की भावना का विकास करती है या सद नागरिकता प्रदान करती है। नागरिक शास्त्र एक नवीन विषय नहीं है। अरस्तु ने सर्वप्रथम नागरिक शास्त्र का विवेचन किया। किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु ने सर्वप्रथम नागरिक शास्त्र का विवेचन किया था। स्वतंत्र विषय के रूप में इसके अध्ययन पर बल दिया गया। नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में सिविक शब्द का हिंदी पर्याय है। नागरिक शास्त्र क्या है? अंग्रेजी के हिंदी पर्याय है नागरिक शास्त्र, जो कि इस सिविक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के सिविटस, सिविटस से हुई है तथा सिविस से हुई है। सिवस से हुई है। सिवस शब्द का अर्थ है नागरिकता। इसका अर्थ क्या हुआ? नागरिकता। सिवस शब्द का अर्थ है नागरिकता से, तथा सिविटस का तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है नगर। सिविटस का अर्थ है नगर से है। इस अर्थ से स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र का संबंध नगर से संबंधित बातों के अध्ययन से होता है। यानी नागरिक शास्त्र का जो संबंध होता है वह किससे होता है? नगर से संबंधित जो बातें हैं उन बातों से होता है। इस विशिष्ट अर्थ वाले नगर में रहने वाले व्यक्ति नागरिक कहलाते हैं। इस विशिष्ट अर्थ में यानी जो नगर में जो रहते हैं, नगर में रहने वाले नगरवासी जो होते हैं वह नागरिक, नगरवासी वही क्या होते हैं? नागरिक। नगर में रहने वाले व्यक्ति नागरिक कहलाते हैं। तथा प्राचीन काल में भी इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि प्राचीन यूनान के नगर जो राज्य थे, ये नगर ही व्यक्ति का समस्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के केंद्र थे। इस प्रकार उन दिनों नागरिक शास्त्र का अर्थ इन्हीं नए राज्यों तक सीमित था। आज के युग में राज्यों के क्षेत्र का बहुत विस्तार हो गया है तथा अन्य राज्य नगर तथा सीमित रहकर विशाल क्षेत्र विस्तार से राष्ट्र बन गए। यानी पहले जो छोटे छोटे नगर थे आज एक विशाल रूप में राष्ट्र बन गया है। अतः नागरिक शास्त्र राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति प्राचीन काल के नगर राज्यों से मानी जाती है। प्राचीन काल में मनुष्यों का समाज इन नगर राज्यों में ही केंद्रित था। अतः नगर राज्यों में केंद्रित मनुष्यों में सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही नागरिक शास्त्र कहा जाता है। यानी मनुष्यों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले शास्त्र को नागरिक शास्त्र कहा जाता है। किसे कहते हैं नागरिक शास्त्र? मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले को ही नागरिक शास्त्र कहा जाता है। अब है इसकी परिभाषा अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार अब जो कुछ विद्वान हैं उन विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में कुछ परिभाषाएं दी है। सबसे पहले अरस्तु ने यह कहा है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोच्च जीवन की दशाओं का अध्ययन
करता है। यानी नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि इसमें नागरिकों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उनसे संबंधित जो सबसे उत्तम जो दशाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद दूसरा है बाइनिंग एवं बाइनिंग। बाइनिंग यानी बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि नवीन नागरिक शास्त्र को प्राय सामुदायिक नागरिक शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है, जिससे सामाजिक वातावरण के अंतर्गत स्थानीय समुदाय, ग्रामीण या नगरीय समुदाय, राज्य समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय तथा विश्व समुदाय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद विश्व कोश ब्रिटेनिका, विश्व कोश ब्रिटेनिका, विश्वकोश ब्रिटेनिका के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि नागरिक शास्त्र समाज के में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विज्ञान है। यानी नागरिक शास्त्र के माध्यम से मनुष्य के जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, उनका विज्ञान है, क्योंकि इसके माध्यम से उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों का पता लगाया जाता है। इसके बाद है श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अब श्रीनिवास शास्त्री ने यह कहा है कि नागरिक शास्त्र का अभिप्राय मनुष्य की नैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक उन्नति एवं विकास से है। नागरिक शास्त्र क्या है? मनुष्य की नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जो विकास है उससे उसके विकास से है। तो इस प्रकार जो है नागरिक शास्त्र जो है वह मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करवाता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। नागरिक शास्त्र का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा लिखिए। नागरिक शास्त्र का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा लिखिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो समय चल रहा है वह कोरोना का चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना। इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।